यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जयसु मातृधाम सत्संग में और एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। आप सभी को प्रभु इस सत्संग के द्वारा ढेरों सारी कृपाएं प्रदान करे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय हम प्रभु की स्तुति और आराधना में जाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हम प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की वंदना करें। जब हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं सारे हृदय से करनी चाहिए। वचन में प्रभु कहते हैं तुम अपना मुंह पूरा पूरा खोलो और मैं उसे भर दूंगा। राजा दाऊद के समान नाचते गाते हुए हमें प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तुति करने के द्वारा हमारे बंधन खुलते हैं, हमारे जीवन में प्रभु की आशीष आती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हर परिस्थिति में स्तुति करना हमें सीखना होगा। चलते फिरते, उठते बैठते, जीवन के दुखों में भी यहाँ तक कि प्रभु की स्तुति करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम हालेलुया बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। हालेलुया का अर्थ होता है प्रभु की स्तुति हो, इसलिए हालेलुया भी जोर से बोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरा गुणगान हो। तेरा गुणगान। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वह, धन्य है वह, जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर का भरोसा करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, समुद्र को और जो कुछ उसमें है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हे जीवन के स्रोत, हे मुक्ति के स्रोत, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तू हमारा जीवन है, तू हमारे लिए मरा, हमारे लिए जी उठा है। हम तेरी आराधना करते हैं। तू हमारी चट्टान है, तू हमारा सुकून है, तू हमारी चंगाई है, तू हमारी शिफा है। तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। मेरे भाई मेरी बहन, आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें और इस समय एक सुंदर गीत गाएंगे। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। कहिए तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ
तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। कहिए तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ सब लोग आइए, सब लोग। तेरी तारीफ हो, यस लॉर्ड। तेरी तारीफ हो यीशु। और एक बार मिलके तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, मन में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, मन में समा लिया है, मन में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, मन में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, मन में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तालियां बजाते हुए तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। गाइए मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। गाइए तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही नासरी। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही नासरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। सब लोग मिलके गाएं तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, मन में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, मन में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। फिर से तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। हाँ तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा।
शिफा। गाइए। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। सब लोग मिलके गाएं। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, मन में समा लिया है तुझको। दिल में समा लिया है तुझको, मन में समा लिया है, मन में समा लिया है तुझको। हाँ दिल में बसा लिया है तुझको, मन में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, मन में समा लिया है। मन में समा लिया है तुझको। तालियां बजाते हुए तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। बार बार गाइए। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। फिर से गाइए। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। फिर से गाते जाइए। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। गाइए। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। सब लोग गाइए। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। बड़े आनंद के साथ अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। आपका प्रभु, आपका ईश्वर, आपको प्रेम करने वाला इस समय आपके करीब है, महसूस कीजिए। आपकी कठिन परिस्थितियों में आपको साथ देने वाला, आपके जीवन की हर एक क्षण में आपके साथ रहने वाला उस प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आप जहां कहीं भी समय बैठे हैं वहां पर प्रभु आपके साथ है, विश्वास करना। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए। आंखें बंद रखिए, हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। कुछ समय के लिए सारे काम को दूर रखिए। बिल्कुल इत्मीनान से बैठिए, विश्राम के साथ बैठिए। अभी आप प्रभु के वचनों को सुनेंगे और प्रभु की आराधना में लग जाएंगे। प्रभु के लिए पूरी तरह से समय दीजिए। कंजूसी नहीं करना, मन को यहां वहां भटकने नहीं देना।
मन को प्रभु की उपस्थिति में रखना। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं मार्था की बहन मरियम के बारे में। वो प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु की बातों को सुन रही थी। उसी तरह प्रभु के चरणों पे बैठी है। आज का दिन आपके लिए अनुग्रह का दिन है। विश्वास कीजिए, ये विश्वास कीजिए कि प्रभु खाली हाथ आपके पास नहीं आते हैं। जब भी प्रभु आपके पास आते हैं वह अपने उपहारों के साथ, अपने कृपा के साथ आते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि ईश्वर कृपालु है, दयालु है, करुणामय है, अनुग्रह का धनी है, अनुग्रह का धनी है, आशीषों का धनी है। इस समय प्रभु यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आपने सुना है प्रभु ने बार बार कहा है मेरे पास आओ। यीशु के पास हमारे समस्याओं का समाधान है, हमारे सवालों का जवाब उनके पास है। इसलिए यीशु के पास आइए, यीशु के पास आइए, आराम से बैठिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, जीवित ईश्वर की आत्मा, पुनर्जीवित यीशु की आत्मा, शक्ति की आत्मा, प्रेम की आत्मा, शांति की आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे समाज में आइए, अपनी शांति से हमें भरने के लिए, मेरे मन को इस समय स्थिर करने के लिए, विश्वास का वरदान देने के लिए, पाप में हर बात से हमें छुटकारा देने के लिए आइए। पवित्र आत्मा, अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, आंखें बंद रखिए, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा ही हमारी समस्याओं से हमें बाहर ला सकता है। ये पवित्र आत्मा का युग है। पेंतकोस्त के दिन से लेकर आज तक और आने वाले दिनों में भी पवित्र आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा क्रियाशील है, पवित्र आत्मा क्रियाशील है। पवित्र आत्मा इस समय कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा आपके हृदय और मन को इस समय स्पर्श कर रहा है। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। Allow the Holy Spirit to come upon you right now. Ask the Holy Spirit to come upon you and take possession of you right now. पवित्र आत्मा को आपके ऊपर उतरने और आपको अपने अधिकार में लेने के लिए प्रार्थना कीजिए। दोनों हाथ खुला रखना। पवित्र आत्मा के आदर में हमारे भाई और बहनें गीत गा रहे हैं, साथ में गाइए। पावन आत्मा पावन आत्मा, पावन आत्मा, पवित्र आत्मा को बुलाएं। पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, तू आ तू आ तू आ तू आ, तू आ, तू आ, पावन आत्मा, पावन आत्मा, गाइए। पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, मेरे मन मेरे दिल में आ, ये दिल अपना मंदिर बना। मेरे मन मेरे दिल में आ, ये दिल अपना मंदिर बना। मेरे मन मेरे दिल में आ, ये दिल अपना मंदिर बना। मेरे मन मेरे दिल में आ, ये दिल अपना मंदिर एक साथ बना। मिलकर गाएंगे। पावन आत्मा, पावन आत्मा, बार बार गाइए। पावन
आंखें खोलें। सबको जय यीशु। प्रभु को धन्यवाद दें बीते सप्ताह के लिए, प्रभु के अनुग्रहों के लिए। और आज प्रभु ने हमें फिर एक बार इस सत्संग में इकट्ठा किया है। हमारा ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है। बार बार आपको बताया जाता है, हमारी पुकार को सुनने वाला ईश्वर, हमारी आवश्यकताओं को जानने वाला ईश्वर। वचन में लिखा हुआ है, जो भी प्रभु की दुहाई देगा उसको मुक्ति मिलेगी। जो भी प्रभु को दुहाई देगा उसको मुक्ति मिलेगी। हम पढ़ते हैं रोमियों के पत्र के अध्याय 10 में। कई लोगों को प्रभु ने विभिन्न प्रकार की कृपाएं दी हैं। एक छोटा सा ब्यौरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फरीदाबाद का अजय यादव, उनका 19 महीने का बच्चा बहुत गंभीर रूप से बीमार था, बुखार था, उसकी बोली बंद हो गई थी। 16 जुलाई के रक्ताभिषेक प्रार्थना में, उस प्रार्थना के दौरान, चंगाई की प्रार्थना के दौरान अचानक बच्चा बोलने लगा और वो स्वस्थ हो गया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन जिनका नाम है जोविता, कई वर्षों से शादी के बाद बच्चा नहीं था और बराबर प्रार्थना में भाग लेती हैं और 31 जुलाई को उसको जुड़वे बच्चे हो गए हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनीला सरस जो बहुत अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित थी, हमेशा बीमार रहती थी, लेकिन उन्होंने मन लगाकर विश्वास के साथ इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया और वो आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनामिका कुल्लू रांची की, उनके हस्बैंड, उनके पति बैंक में काम कर रहे थे और उन्होंने उनके ट्रांसफ़र के लिए प्रभु से प्रार्थना की और हमारे प्रार्थना दल के सदस्यों ने उनको कुछ वचन दिया। पूरा परिवार उस वचन को दोहराता हुआ प्रार्थना कर रहा था और आज उनको ट्रांसफ़र मिल गया है, परिवार के साथ रहते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सुदन श्रवण अक्रिस्तीय भाई हैं, करीब 81 साल के। उनके परिवार के विश्वासी लोग प्रार्थना करते थे लेकिन ये विश्वास नहीं करते थे। 50 साल से वो पेट की समस्या से पीड़ित थे और उन्होंने विश्वास के साथ 20 दिन आध्यात्मिक कार्यक्रमों में, प्रार्थनाओं में भाग लिया। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगस्टीना तुर्की रांची की 25 जुलाई के सत्संग में ये घोषित किया गया था कि किसी के कान की समस्या से उसको छुटकारा मिल रहा है। 3 साल से वो परेशान थी कान की समस्या से और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वाति मंडल गोवा से फोन करके बोली है कि उसके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था, कोई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो रहने वाली कहीं और की थी, अब गोवा में काम कर रही हैं। लेकिन वो प्रार्थना में भाग लेना शुरू की, विश्वास के साथ प्रार्थना करने लगी, उसको उसका जन्म प्रमाण पत्र मिल गया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पिछले रविवार के सत्संग में ये घोषणा की गई थी प्रार्थना के दौरान कि एक बहन जो सफ़ेद कपड़ा पहने इस समय बैठी हुई है, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना होता है, यहाँ तक कि अपने पंजे में भी बहुत ज़्यादा पसीना होता है। वो बहन अपने साक्ष्य सुना रही है। वो झाबुआ के पास थांडला की पूजा हैं, उनको उस समय से प्रभु ने पूरी तरह से चंगा किया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आधुनिक इंसान और पहले भी मनुष्य स्वार्थी रहा है। ईश्वर के पास इसीलिए आता है कि उसे कुछ मिले, कृपा मिले, अनुग्रह मिले, अलग अलग प्रकार की आशीषें मिले। और शायद यही कारण है कि हम लोग जब वचन सुनाते हैं लोगों को इस परिप्रेक्ष्य में सुनाते हैं कि इंसान को ईश्वर से कैसे कृपा मिले, कैसे इंसान ईश्वर की कृपा को गंवाता है। इसलिए हम इस बात पर मनन करेंगे। देखिए, बाइबल हमें बताती है कि हमारा ईश्वर कृपालु ईश्वर है, अनुग्रह का धनी है। वह अनुग्रह का धनी है, कृपालु ईश्वर है और उसमें से कृपा बह रही है।
मनुष्य कैसे उनकी कृपा को ग्रहण करें। इस दुनिया में बहुत सारे लोग प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं और अपनी जिंदगी को बड़े आराम से और खुशी के साथ जीते हैं, दुख पीड़ाओं के बावजूद खुशी के साथ जीते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रार्थना जरूर करते हैं, साधनाओं में भाग लेते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में ईश्वर की कृपा देखने को नहीं मिलती है, तरक्की नहीं होती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। मैं मनन कर रहा था क्या कारण हो सकता है। एक और मुख्य कारण है घमंड। घमंड ईश्वर की कृपा को रोक देता है। कई लोग अपने में बहुत घमंड बनाए रखते हैं, जिसके कारण वे अपने जीवन में ईश्वर की कृपा का एहसास नहीं कर पाते हैं। वे घमंड करते हैं अपने माँ बाप या पुरखों की धन संपत्ति पर, वे घमंड करते हैं अपनी जाति पर, धर्म पर, वे घमंड करते हैं अपने धन संपत्ति पर, वे घमंड करते हैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक सौंदर्य पर, अपने शरीर के रंग पर, वे घमंड करते हैं अपने बुद्धि पर, बुद्धि शक्ति पर, उनकी डिग्रियों पर, वे घमंड करते हैं उनकी प्रतिभाओं पर, क्या क्या खूबियां उनके अंदर, उन पर घमंड करते हैं, उनकी उपलब्धियों पर, उन्होंने क्या क्या कमाया है, क्या क्या उन्होंने उपलब्ध किया है। ऐसे में वे अपने आप को दूसरों से अच्छा समझते हैं। वे सोचते हैं कि हम दूसरों से अच्छे हैं, हम दूसरों से पवित्र हैं, हम दूसरों से बड़े हैं, हम दूसरों से सम्माननीय है, माननीय हैं, हम दूसरों से ज़्यादा जानकार हैं, हम दूसरों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। इसलिए वे झुकने को तैयार नहीं होते हैं, वे दूसरों के सुझाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं, वे ईश्वर के सुझाव को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं, वे दूसरों को साथ देने को तैयार नहीं होते हैं, दूसरों के साथ रहने को तैयार नहीं होते हैं, दूसरों को क्षमा करने को तैयार नहीं होते हैं, दूसरों की सेवा करने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर घमंड बना हुआ है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 50 उसके वाक्य 31 में प्रभु कहते हैं, अहंकारी मैं तुम्हारे विरुद्ध हो गया हूं, अहंकारी मैं तुम्हारे विरुद्ध हो गया हूं, तुम मेरे संरक्षण का अनुभव नहीं कर सकते। जिस समय हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, प्रभु का संरक्षण हमसे हट जाता है, प्रभु का साथ हमसे हट जाता है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारा पक्ष नहीं लूंगा, मैं तुम्हें साथ नहीं दूंगा। जिस समय हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हम ईश्वर के उस परिधि से बाहर चले जाते हैं, ईश्वर के संरक्षण से वंचित हो जाते हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 11 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, घमंडी अपमानित किया जाता है, घमंडी अपमानित किया जाता है। लोग नम्र लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन घमंडियों का अपमान करते हैं। सामने से नहीं हो सकता है, लेकिन पीछे से लोग उनको गालियां देते हैं, लोग उनके बारे में बुरा बोलते हैं। वचन कहता है घमंडी अपमानित किया जाता है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 वाक्य 18 में एक जबरदस्त वचन है, वहां पे क्या बताया गया है, घमंड विनाश की ओर ले जाता है। जानते हैं, घमंड विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार पतन की ओर। जानते हैं, जिस समय आपके अंदर अहंकार आ जाता है, ये जानिए आप गिरने जा रहे हैं, आपका पतन हो रहा है। हमारे अंदर घमंड है तो वह हमें विनाश की ओर ले जाता है। हमारा घमंड बढ़ते जाता है और हम ये भी नहीं जान पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं। घमंड हमें अंधा बना देता है, हमें विनाश की ओर ले जाता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 51 में मां मरियम के सुंदर भजन में हम पढ़ते हैं, ईश्वर
घमंडियों को तितर बितर कर देता है। ईश्वर घमंडियों को तितर बितर कर देता है, उनकी योजनाओं को तितर बितर कर देता है, उनके इरादों को छिन्न भिन्न कर देता है, उनके विचारों को अलग थलग कर देता है। ईश्वर घमंडियों को तितर बितर कर देता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 14 में वचन कहता है कि जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा। जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा। जब हमारे अंदर घमंड हो जाता है, जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक इसके विपरीत पूरी बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है, पवित्र ग्रंथ हमें बताता है कि ईश्वर विनम्र लोगों पर दया दिखाता है, नम्र लोगों पर दया दिखाता है, कृपा बरसाता है, कृपा बरसाता है। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 66 उसके वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं, किन पर? जो नम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। प्रभु कहते हैं मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं, किन पर? जो नम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। प्रभु कहते हैं जो नम्र है मैं उन पर कृपा दृष्टि करता हूं, मेरी दृष्टि उन पर लगी हुई है, मेरी दृष्टि देखती रहेगी कि वो कहां जा रहा है, क्या कोई खतरे में तो नहीं गिर रहा है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, एक एक बात पर प्रभु दृष्टि दौड़ाते हैं। आप पढ़ेंगे लूकास के समाचार के अध्याय 18 में प्रभु यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया। 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक है फरीसी जो मंदिर में सीना तान कर प्रभु के सामने खड़ा होता है और अपने किए हुए सारे अच्छे कार्यों के बारे में वर्णन देता है। लेकिन दूसरा है एक नाकेदार चुंगी लेने वाला, वो ईश्वर के सामने अपने सिर उठाने को अपने को योग्य नहीं समझता है, सिर लटकाया हुआ है और सीना पीट पीट कर कहता है, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु कहते हैं उस घमंडी की प्रार्थना को ईश्वर ने नहीं सुना, बल्कि उस विनम्र नाकेदार की प्रार्थना को प्रभु ने सुना। तो पवित्र वचन में सिखाता है कि जो विनम्र हैं प्रभु उन पर दया दिखाता है। जानते हैं नम्रता एक सुंदर पात्र है, एक ऐसा पात्र है जिसमें कृपा रुकती है, जिसमें हम कृपा बटोर सकते हैं। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में क्या लिखा हुआ है? तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बने रहोगे, जिससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बने रहोगे। आप जितने भी बड़े क्यों ना हो उतना ही अपने आप को नम्र बनाइए, ईश्वर की कृपा आप पर बरसती ही रहेगी। तो नम्रता वो पात्र है जिसमें हम ईश्वर की कृपा को बटोर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। मां मरियम को उदाहरण लीजिए। प्रभु यीशु के जन्म से पहले स्वर्गदूत गब्रिएल मां मरियम के पास आता है, कहता है कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, और उसका वर्णन किया जाता है कोई ईश्वर का पुत्र कहलाएगा, दाऊद के सिंहासन पर राज्य करेगा। इतना सब सुनने के बाद, स्वर्गदूत से हां कहने के बाद, यह कहने के बाद कि मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो, मरियम ने क्या किया? मरियम ने अचानक याद किया स्वर्गदूत ने कहा था कि उनकी कुटुंबनी एलिजबेथ अपने वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में गर्भवती है, 6वां महीना है। मरियम उस एलिजबेथ की सेवा के लिए निकल पड़ती है, एलिजबेथ की सेवा के लिए निकल पड़ती है। वचन में लिखा हुआ है 3 महीनों तक वो एलिजबेथ के साथ रही और उनकी सेवा करती रही, जबकि उनको मालूम था कि वो ईश्वर के पुत्र की मां बनने वाली है। स्वर्गदूत के उन वचनों के कारण मां मरियम की नाक नहीं चढ़ी, ये नहीं सोची कि मैं ईश्वर के पुत्र की मां बनने वाली हूं, मैं महान हूं,
सारे मानव समुदाय में ईश्वर ने मुझे चुना है, मैं कैसे सेवा कर सकती हूं? नहीं, वो सेवा करने के लिए जाती है, वो सेवा करने के लिए जाती है। आप पढ़ेंगे, वो सेवा करने के लिए जाती है। मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी लोग सेवा करने से कतराते हैं, झाड़ू उठाने में से कतराते हैं, कुछ भी सेवा करने से कतराते हैं, सेवा को छोटा समझते हैं। इतनी महान मां मरियम नम्र बनकर एलिजबेथ की सेवा करने के लिए चल पड़ती है। मैं यह याद दिलाना चाहता हूं आपको, प्रभु यीशु एक बढ़ई थे। 30 साल की उम्र में उन्होंने सार्वजनिक जीवन शुरू किया, सुसमाचार की घोषणा का काम शुरू किए, लेकिन उससे पहले वह एक बढ़ई का काम करते थे। अपने पिता का पेशा बढ़ई का काम करते थे, उनको कोई शर्म नहीं थी। सेवा करने के लिए हमारे अंदर कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 26 में प्रभु क्या कहते हैं? जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। आप पढ़ेंगे मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 45 में प्रभु यीशु स्वयं अपने शिष्यों से कहते हैं, मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। प्रभु यीशु ने सेवा की। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 4 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं। जो नम्र हैं, प्रभु यीशु ने उनको धन्य कहा है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। बहुत सुंदर प्रतिज्ञा। प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। उनके जीवन में ईश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाएंगी। आप जानते हैं बाइबल यह ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है। इसमें ईश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। ये प्रतिज्ञाएं हैं, ध्यान से सुनिए, ये प्रतिज्ञाएं उन लोगों में पूर्ण होती हैं जो नम्र हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि हम चाहते हैं कि हम ईश्वर की प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करें तो हमें नम्र बनना होगा, अपने को छोटा बनाना होगा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 14 में वचन कहता है, या प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। कौन बनाता है? ईश्वर बनाता है। जो अपने आप को छोटा मानता है, ईश्वर ऐसे लोगों को बड़ा बनाता है, ऐसे लोगों को ऊपर उठाता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 52 में हम पढ़ते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 उसके वाक्य 52 में मां मरियम अपने सुंदर भजन में क्या गाती हैं? बहुत सुंदर है। मां मरियम गाती है, वाक्य 52 में लिखा हुआ है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। किसने? ईश्वर ने। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। ईश्वर दीनों को, विनम्र लोगों को महान बना देता है। आप पढ़ेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 8 में। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 8 में प्रभु का वचन क्या कहता है? वह दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठाता है। एक बार और सुनिए, वचन में लिखा हुआ है, वह दीनहीन को धूल से निकालता
और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठाता है। ईश्वर ये करता है और ईश्वर ही ये करता है। ईश्वर को ही ये करना है। कई लोग अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को आपका प्रचार करते हैं, अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। देखिए पेतरुस क्या कहते हैं, पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 6 में पेतरुस कहते हैं, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। क्या आप चाहते हैं कि आप महान बने, आप ऊपर उठाए जाएं? पेतरुस कहते हैं, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का हाथ शक्तिशाली है। उस हाथ में अपने आप को समर्पित रखिए, ईश्वर के अधीन हो जाइए, वो आपको ऊपर उठाएंगे, ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। अब मदर तेरेसा को उदाहरण लीजिए। मदर तेरेसा पिछली सदी की सबसे महान नारी थी, जिसको सारी दुनिया जानती थी। लेकिन उनके जीवन को आप देखते तो आप देखते कितना नम्र थी, वो कितना नम्र थी। ईश्वर उनको ऊपर उठा पाया क्योंकि वह नम्र थी। आपने शायद वो कहानी सुना होगा, एक छोटा सा कुआं जैसा स्थान था, ताल, गहरा ताल, और उसमें बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। एक दिन एक छोटा सा मेंढक किसी तरह से उस ताल या उस गड्ढे से बाहर चला आया। उसने देखा कि खेत में एक गाय चर रही थी और वो वापस आए, अपनी मम्मी के पास पहुंच गया। उसने कहा, मम्मी मम्मी मैंने एक बहुत बड़ा मेंढक देखा। मम्मी ने पूछा, कितना बड़ा? मम्मी ने अपने पेट को फुलाया और पूछा, इतना बड़ा? कहा, नहीं नहीं, इससे भी बहुत बड़ा। मम्मी अपने पेट को फुलाती रही, फुलाती रही, फुलाती रही, अंत में पेट फट गया। ऐसा ही होता है। हम में से सभी इंसान के लिए ईश्वर की महान योजना है। मेरी ये धारणा है, हर मनुष्य के लिए एक महान योजना है, लेकिन दुर्भाग्यवश ईश्वर उसको पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। हम इतना फूल जाते हैं कि ईश्वर नहीं चाहता कि हम लोग फट जाएं। छोटी सी उपलब्धि पाने के बाद कितना हम फूल जाते हैं। तो पेतरुस कहते हैं, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने अपने आप को विनम्र बनाए रखिए और वो उपयुक्त समय पर आपको ऊपर उठाएगा। आपको बड़ी जल्दीबाजी, अभी मैं प्रचार करूंगा, अभी मैं बड़ा बनूंगा, अभी मैं बड़ी बन जाऊंगी, अभी मैं धनी बन जाऊंगा। मैं कई लोगों की कहानियां जानता हूं जो जल्दीबाजी में थे, टूट कर गिर गए। आपको ईश्वर के अधीन होना है, अपने को नम्र समझना है और बनाना है, और समय का इंतजार करना है। मेहनत जरूर जारी रखना है, समय का इंतजार करना है। प्रभु आपको ऊपर उठाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु यीशु के बारे में क्या पढ़ते हैं फिलिपियों के पत्र में, उसके अध्याय 2 वाक्य 6 से 11 तक प्रभु यीशु की नम्रता के बारे में बताया गया है। वचन में क्या लिखा हुआ है, वाक्य 5 से, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है।
यीशु ने अपने आप को दीन बनाया, आज्ञा पालन के कारण और भी दीन बनाया, मृत्यु को स्वीकार किया, क्रूस की लज्जाजनक मृत्यु को स्वीकार किया। इसलिए ईश्वर ने यीशु को ऊपर उठाया और वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मेरे प्रिय विश्वासी और मसीही भाई और बहनों, हमें यीशु से सीखना है। यीशु हमारे लिए उदाहरण है, हमें यीशु से सीखना है। यीशु कितने विनम्र थे, यीशु में कितनी शक्तियां थी। स्पर्श करने से या बोलने से रोगियों को चंगा करते थे, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करते थे, शब्द मात्र से अबदूतों को निकालते थे। अबदूत उनको देखकर भाग जाते थे, चिल्लाते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, मरे हुए को जिंदा करते थे, पानी को अंगूरी में बदल दिए थे, 5 रोटियों से 1000 लोगों को खिलाया था, पानी पे चले थे, आंधी को शांत किए थे। कितनी शक्ति थी यीशु के अंदर। इसके बावजूद अपने में यीशु विनम्र थे। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, इनमें से कोई भी एक गुण, एक शक्ति आपको मिल जाती तो आप किस तरह बर्ताव करते? आपका कपड़ा बदल जाता, आपके जूते बदल जाते, आपकी गाड़ी बदल जाती, आपकी संगति बदल जाती, आपकी चाल बदल जाती, आपकी बिल्डिंग बदल जाती। यीशु नम्र थे। यीशु की नम्रता की खूबी इसमें थी, इतनी सारी शक्तियां रखते हुए भी अपने में दीन, क्रूस पर लटके हैं दुर्बल इंसान की तरह। दीनता देखिए, नम्रता देखिए, सीखिए। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती 11:29, प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। दिखावे से नहीं, स्वभाव से, बाहर से नहीं, अंदर से। प्रभु यीशु कहते हैं मुझसे सीखो, दुनिया से मत सीखो। दुनिया घमंड सिखाती है, अहंकार सिखाती है, दबाव सिखाती है, हिंसा सिखाती है। दुनिया से मत सीखो। दुनिया दिखावा सिखाती है, पाखंड सिखाती है। दुनिया से मत सीखो, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। जानते हैं, जो अपने आप को छोटा बनाता है, ईश्वर उसको ऊपर उठाता है। जो नम्र है, प्रभु ईश्वर उसको आशीष पर आशीष देता है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए हर विश्वासी को नम्र बनना है। क्यों आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपके अंदर घमंड है। क्यों आप छोटी छोटी बातों के लिए चिढ़ जाते हैं? क्योंकि आपके अंदर घमंड है। क्यों आपको बहुत जल्दी चोट लग जाती है? आपके अंदर घमंड है। क्यों आप दूसरों को सह नहीं पाते हैं? आपके अंदर घमंड है। क्यों आप दूसरों से अलग रहना चाहते हैं? आपके अंदर घमंड है। प्रभु यीशु कहते हैं मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 43 और 44 में प्रभु यीशु ये सिखाते हैं, नम्र बनो, छोटा बनो, तुम ऊपर उठाए जाओगे। नम्र बनो, तुम ऊपर उठाए जाओगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। निरे बच्चे कौन हैं? विनम्र लोग, दीन लोग, समाज के तुच्छ लोग। हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपाकर इन लोगों पर प्रकट किया है। एक बहुत बड़ा रहस्य है मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु ने कहा,
बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। ये बच्चे कौन है? विनम्र, नम्र। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे नम्र बना, छोटा बना, मुझे नम्र बना, छोटा बना, मुझे दूसरों को अपने से बड़ा समझने की कृपा दे, मुझे झुकने की कृपा दे, मुझे क्षमा करने की कृपा दे, दूसरों को साथ देने की कृपा दे, सुझाव को स्वीकार करने की कृपा दे, दूसरों को सहने की कृपा दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तूने स्वयं कहा है मुझसे सीखो, क्योंकि मैं विनम्र और विनीत हूं स्वभाव से। हम तुझसे कृपाएं प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम घमंड रखते हैं। हमें नम्र बनाइए, हमें छोटा बनाइए यीशु। वचन में लिखा हुआ है, माताएं अपने बच्चों को तेरे पास लेके आईं और तूने अपना हाथ उन पर रखकर आशीर्वाद दिया। सुंदर नमूना है, प्रतीक है। हमें निरे बच्चों की तरह बनाए यीशु, नम्र बनना सिखाए यीशु। हमारे घमंड के कारण हमारे जीवन में कितना विनाश और पतन हो रहा है। झुकना सिखा यीशु, तेरे सामने झुकना और दूसरों के सामने भी झुकना सिखा यीशु, ताकि हम तेरी कृपा के योग्य बने। आमीन। आराधना में हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें नम्र बनना सिखाएं। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो, भक्ति के साथ प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु का स्वागत करेंगे। आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हल्लेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। पर्वत नदियों का सृजनहार है तू, पर्वत नदियों का सृजनहार है तू, सूरज चांद का सृजनहार है तू। सूरज चांद का एक साथ सृजनहार मिलके गाएं। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हल्लेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति एक साथ। देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हल्लेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत एक साथ देने तालियां बजा वाले। के। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हल्लेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, प्यार
करने वाले, आसरा देने वाले, प्यार करने वाले, आसरा देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा प्रभु हमारे देने बीच में वाले। है। चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले, चंगा करने वाले, स्वागत करते हुए गाइए। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। बार बार आराधना करते हुए, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना। प्रभु हमारे बीच में है इस समय, गाइए। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना। प्रभु की आराधना करेंगे। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। सब मिलकर गाएं। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना। प्रभु का स्वागत करते हुए आराधना कीजिए। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना। प्रभु हमारे बीच में है, आराधना करें। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना। स्तुति करते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी आराधना, 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 आराधना। तेरी महिमा, आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच विराजमान करुणा और प्रेम के स्रोत प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। असंभव को संभव करने वाले प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, अपने आंखें बंद रखेंगे, अपना हृदय प्रभु के लिए खोलेंगे। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, इस समय आपके करीब हैं, आपके पास हैं, आपको स्पर्श करने के लिए, आपके बंधनों को खोलने के लिए, आपके हृदय को उत्साही बनाने के लिए, आपकी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, आपके बोझ को अपने ऊपर लेने के लिए, आपको स्वतंत्र करने के लिए। आंखें बंद कीजिए और अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए। प्रभु की उपस्थिति को अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, यह अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। प्रभु की कृपा बरस रही है इस समय। प्रभु के सानिध्य में, प्रभु की उपस्थिति में एक भय, श्रद्धा महसूस कीजिए। बोलिए, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करता हूं इस समय। सारे संसार के सभी विश्वासियों और अविश्वासियों के साथ मिलकर मैं तेरी आराधना करता हूं। मैं समय घोषित करता हूं कि तू एकमात्र संसार का मुक्तिदाता है, संसार का एकमात्र मुक्तिदाता, मनुष्य को पाप और बुराई के बंधन से और दलदल से छुड़ाने और बाहर लाने वाला एकमात्र मुक्तिदाता।
मैं समय विश्वास करता हूं और घोषित करता हूं कि तू ईश्वर का पुत्र है और तू हमारे लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए संसार में आया था। मैं समय विश्वास करता हूं और घोषित करता हूं कि तूने क्रूस पर मेरे और हम सब के पापों का भार उठाया, हमारे पापों के लिए हमेशा हमेशा के लिए प्रायश्चित किया। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं यीशु। मेरे भाई मेरी बहन इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाना, अपने जीवन की एक एक बात को प्रभु को समर्पित करते जाना। यह पवित्र समय है, मिलन का समय है। प्रभु के साथ मिलिए, प्रभु से मिलिए, प्रभु के पास आइए, प्रभु से बोलिए। प्रभु के सामने रोना है तो रोइए, अपनी स्थिति के बारे में प्रभु से कहिए, अपने परिवार की स्थिति के बारे में प्रभु से कहिए, अपने जीवन की परिस्थिति के बारे में प्रभु से कहिए। प्रभु से बोलिए, मैं प्रभु टूटा हूं, मैं डरा हुआ हूं, मैं आशंकित हूं, मेरे दिल में कई प्रकार की चोटें हैं, पीड़ाएं हैं। यीशु समर्पित करते जाइए, प्रभु से बात करते जाइए। जीसस लव्स यू, यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय विश्वास करते हुए अपने आप को प्रभु के हवाले करते जाना, अपने जीवन की एक एक बात को यीशु को समर्पित करते जाना, आपके बोझ को यीशु के सामने उतारते जाना, आपके दिल के गुस्से को यीशु के सामने उतारते जाना, पाप के हर प्रकार के बंधन को यीशु के सामने रखना। यीशु से कहना, यीशु मेरे जीवन में आइए। जिस तरह तू ज़क्केउस के जीवन में प्रवेश किया और उद्घोषित किया कि आज इस घर में मुक्ति आई है, मेरे जीवन में आना यीशु, मेरे जीवन में आना। अपने हृदय की गहराई से यीशु से बात करना। इस समय एक दो पल हम मौन रहेंगे और बात करेंगे अपने हृदय की गहराई से। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु मरने के बाद, यीशु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठा है, जी उठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं, चमत्कार और चिन्ह प्रकट हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया जाता है, चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपका अनुवाक है, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। बोलिए, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, तू मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, तू मेरा एकमात्र मुक्तिदाता है, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, तू मेरा एकमात्र मुक्तिदाता है, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, यीशु तू मेरे जीवन का प्रभु है, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, मेरे परिवार का प्रभु है, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, तू मेरा भला गडेरिया है, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, तू जीवन की रोटी है, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, तू मेरा बड़ा भाई है, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, तूने मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरे बलिदान में मुक्ति है, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरे पवित्र शरीर में मुक्ति है, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, तू मेरी एक एक प्रार्थना को सुनता है, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, मेरे कहने से पहले मेरी बातों को सुनता है, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, मेरे जीवन के हर दुख को जानता है, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, मेरी पीड़ाओं में मुझे साथ देता है, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, मेरे दुख में मुझे सांत्वना देता है, यीशु मैं तेरी आराधना करता तू हूँ, मुझे जानता है, समझता है, यीशु मैं तेरी आराधना करता तू हूँ, मुझे प्यार करता है, यीशु मैं तेरी आराधना करता तू हूँ, मेरे पापों को नजरअंदाज करता यीशु है, मैं तेरी आराधना करता हूँ, तू मेरे पापों को क्षमा करता है, यीशु मैं तेरी आराधना
आराधना करता हूँ। तू मुझे पवित्र आत्मा देता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता तू हूँ। मुझे समझाते रहता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता अपने हूँ। वचनों के द्वारा तू मुझसे बोलता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरे आते जाते समय मेरे साथ रहता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरे सोते जागते समय मेरे साथ रहता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता तू हूँ। मुझे कभी छोड़ता नहीं है। यीशु मैं तेरी आराधना तू करता मुझे हूँ। कभी त्यागता नहीं है। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। पिता की ओर मुझे ले चलता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरे हृदय के बोझ को उतारता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता तू हूँ। मुझे चंगा करता है। यीशु मैं तेरी आराधना तू करता मुझे हूँ। स्वतंत्र करता है। यीशु मैं तेरी आराधना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया मुंह खोलिए प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना तेरी महिमा, तेरी स्तुति तेरी आराधना तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झंका, हृदय के तार छेड़े झंका, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना। बार बार गाइए। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना। आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के प्रवचन में हम इस बात पर मनन कर रहे थे कि प्रभु की कृपा पाने के लिए हमें नम्र बनने की आवश्यकता है। और मैं कहूंगा कि घमंडी नहीं बनना। हम किस बात पर घमंड करें? संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं 1 कुरिन्थी अध्याय 4 में कि हमारे पास जो कुछ है वह प्रभु का दिया हुआ है। एक एक पल प्रभु का दिया हुआ है। हम किस बात पर घमंड करें? कभी घमंडी नहीं बनना। आपको प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। वचन में आपने सुना, घमंड विनाश की ओर ले जाता है। घमंड विनाश की ओर ले जाता है। अगर हम झुकने को तैयार नहीं है, घमंडी बने रहेंगे, हमारा विनाश से निश्चित है। इसलिए प्रभु के वचन को सुनते हुए हमें नम्र बनना है। हमें सबसे पहले प्रभु के सानिध्य में नम्र बनना है। नम्रता का मैं कहूंगा एक दूसरा शब्द है सत्य, सच्चाई।
नम्रता का दूसरा शब्द है सच्चाई, सत्य। और सत्य क्या है? हम क्या हैं? वचन कहता है मिट्टी है। वचन कहता है कि हम श्वास मात्र हैं। इसियास अध्याय 2 वाक्य 22 में आप पढ़ेंगे, मनुष्य श्वास मात्र है। उत्पत्ति ग्रंथ में प्रभु आदम और हेवा से कहते हैं, मनुष्य तू मिट्टी है। ये सच्चाई है। इसको जानना, इसको मानना हमें नम्र बना देगा। ये जानना कि मैं मिट्टी हूं, मैं श्वास मात्र हूं। आपने बाइबल में जोब, अय्यूब के बारे में पढ़ा है। अय्यूब की सारी संपत्ति नष्ट की गई। अय्यूब ने अपनी पत्नी से क्या कहा? ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ही वापस लिया। ईश्वर की स्तुति हो। अय्यूब नम्र था। वो सच्चाई को अपने सामने रखता था। जो भूल जाता है कि मैं मिट्टी मात्र हूं, मैं श्वास मात्र हूं, अपने जीवन की एक एक उपलब्धि पर, एक एक बात पर घमंड करता है। हमें घमंडी नहीं बनना चाहिए, हमें नम्र बनना चाहिए। सबसे पहले प्रभु के सामने आएंगे, प्रभु से कहना, प्रभु मैं मिट्टी मात्र हूं, मैं श्वास मात्र हूं। जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो कहना धन्यवाद, प्रभु ने कराया है, प्रभु की स्तुति हो। अपने को छोटा समझना, अपने को प्रभु के लिए प्रिय समझना, तब प्रभु की कृपा आप पर बरसेगी। आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। मैंने गलती नहीं की है, मैं क्यों झुकूं? झुको। पेतरुस को सुनिए, पेतरुस क्या कहते हैं? पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 उसके वाक्य 21 इत्यादि में प्रभु कहते हैं, उनका कोई पाप नहीं था, वो निर्दोष थे, उनके ऊपर दोष लगाया गया, वो सताए गए, तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस न्यायी परमेश्वर पर छोड़ दिया। जब हम भी इस तरह करने लगेंगे, हम नम्र बनेंगे। एक विश्वासी कभी भी घमंडी हो ही नहीं सकता, होना नहीं चाहिए। एक विश्वासी ईश्वर पर विश्वास करने वाला है। यीशु ने अपने पिता पर भरोसा रखा कि मेरा पिता मुझे सड़ने नहीं देगा, गलने नहीं देगा, हमेशा के लिए हारने नहीं देगा। एक दृढ़ विश्वास है। जब हमारे अंदर ऐसा विश्वास होगा तो हम नम्र बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। नम्र बनिए, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु जब लोग मुझे सताते हैं, मेरे सामने कुछ कहते हैं, मुझे झुकना सिखाइए, उसको सकारात्मक ढंग से स्वीकार करना सिखाइए, तुरंत जवाब देने मत सिखाइए, स्वीकार करना और अपने को छोटा बनाना। प्रभु यीशु, मैं छोटा बना रहना चाहता हूं। तूने स्वयं दिखाया, तू ईश्वर का बेटा था, तू कितना छोटा बना, समाज के छोटे लोगों को चुना अपने शिष्यों के रूप में, उनके साथ रहा, कितना तूने अपने आप को छोटा बनाया। मुझे छोटा बना यीशु, मुझे नम्र बनने का अवसर दीजिए यीशु, मैं भी तेरी तरह नम्र बनूं। लोगों ने तुझे क्रूस पर लटकते हुए देखकर सिर हिलाकर उपहास किया, ऐसा मुझे भी अनुभव करने का मौका दीजिए यीशु। प्रार्थना करना इसके लिए। नम्र बनिए। जब आप नम्र बनेंगे तो आप ईश्वर की कृपा पात्र बनेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिसे तुम ईश्वर का कृपा पात्र बनोगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है मुझसे सीखो
मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मुझसे सीखो हे प्रभु यीशु, हे नम्र यीशु, हे विनीत यीशु। तुझसे सीखने के लिए मुझे कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा आदर्श है, यीशु मेरा नमूना है, यीशु मेरा उदाहरण है। यीशु ने अपने आप को छोटा बनाया, मैं भी छोटा बनूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक साथ इसके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुकोलिए, मुकोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय विशेष करके हमारे बीच जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। रोग भी प्रभु की कृपा है। कितने ही लोग यीशु के पास आए हैं रोग के जरिए। हमारा रोग हमें मजबूर करता है कि हम प्रभु के पास जाएं, वैद्यों के वैद्य के पास जाएं। प्रभु यीशु वैद्यों के वैद्य हैं। प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, वचन में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने रोगियों की चंगाई के लिए बहुत समय बिताया, खर्च किया, चारों ओर घूमते फिरते थे। जहां कहीं भी आ जाते थे लोग रोगियों को उनके पास लेके आते थे। सुसमाचार इसके लिए बहुत बड़ा एक प्रमाण है। लोग रोगियों को लेकर यीशु के पास ले आते थे और यीशु ने रोगियों को चंगा किया। ईश्वर की करुणा को बरसाया, ईश्वर की दया को बरसाया। रोगी चंगे होते ही ईश्वर की स्तुति करने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे। उनके अंदर जो उदासी थी, जो निराशा थी, वो मिट गई। वे प्रभु की स्तुति करने लगे, प्रभु के राज्य में प्रवेश करने लगे। आज भी प्रभु यीशु वही कार्य करना चाहते हैं। 2000 वर्षों से यीशु के नाम पर आज तक करोड़ों लोगों को यीशु के नाम पर चंगाई मिली है, बंधनों से आजादी मिली है, मरे हुए लोग जिंदे हुए हैं। आज ये करुणा का समय है, कृपा का समय है, प्रभु की दया का समय है। प्रभु हम में से हर एक को शुद्ध और पवित्र करना चाहते हैं। प्रभु ने उस कोढ़ी से कहा जिसने कहा प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ने कहा मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु यही चाहते हैं हम शुद्ध हो जाएं, हम चंगे हो जाएं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने रोग को इस समय प्रभु के अधीन कीजिए। आपका कोई भी रोग क्यों ना हो, पुराने से पुराना रोग, गंभीर से गंभीर रोग डॉक्टरों ने छोड़ दिया है। कैंसर का रोग, टीबी का रोग, एड्स का रोग, मिर्गी का रोग, मानसिक रोग, शरीर में दागों का रोग, पैरों में समस्या है, अंदरूनी रोग, सिर दर्द, गले में समस्या, आंख में समस्या, मुंह में समस्या, कान में समस्या, कोई भी रोग यीशु की शक्ति से परे नहीं है, यीशु के सामर्थ्य से परे नहीं है। हर रोग यीशु के अधीन है। यीशु ने कहा स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। यीशु को सारा अधिकार मिला है। इस समय अपने रोगों को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। यीशु से बोलिए प्रभु यीशु मेरे इस रोग के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। मैं इस रोग को तेरे अधीन करता हूं। इस रोग के कारण मैं तेरे करीब आया हूं, तेरे वचनों को सुनने लगा हूं, तेरे साथ जुड़ने लगा हूं। समर्पित कीजिए अपने रोगों के यीशु के हवाले कीजिए। पेट की समस्या, गैस की समस्या समर्पित कीजिए। इस समय एक एक रोग को यीशु को समर्पित करना, उसके लिए यीशु को धन्यवाद देना और इस समय अपने दोनों हाथ ऊपर उठाना और स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाना। स्तुति करने का मतलब है धन्यवाद देना। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में स्वतंत्र रूप से मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के नाम पर
यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर चंगाई 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 चंगाई, बड़े से बड़े रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना जारी रखिए अपने हृदय में, आत्मा में प्रार्थना को जारी रखिए। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु आपको चंगा कर रहे हैं। 3 व्यक्तियों को, एक भाई और 2 बहन, 3 व्यक्तियों को, एक भाई और 2 बहन, नाक से बराबर खून बहता है। झुकते समय या कभी कभी नाक से खून बहता है, दवा करते करते थक गए हैं। यीशु ने, प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुन ली है। आप इस समय पूरी तरह से चंगे हो गए हैं। साक्ष्य सुनाना, लोगों को बताना, प्रभु को धन्यवाद देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जो वास्तव में गरीब हैं, यानी गरीबी सता रही है, गरीबी उनके परिवारों को सता रही है। प्रभु यीशु ने आपके घर को देखा है, परिवार को देखा है, आपके लिए कोई उपाय ढूंढ रहे हैं, आपके लिए कोई मार्ग ढूंढ रहे हैं। डरना नहीं, घबराना नहीं, निराश नहीं होना, प्रभु पर भरोसा जारी रखना। प्रभु आपको गरीबी के इस फंदे से बाहर ले आएगा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ जवान लड़के लड़कियां जो अपने आप को हानि पहुंचाते हैं गुस्से में, कभी कभी गुस्से में ब्लेड से, चूरे से अपने हाथ को या शरीर के हिस्सों को काटते हैं, खून बहाते हैं। प्रभु यीशु ने इनमें से कई लोगों को स्पर्श किया है। प्रभु आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु ने आपके अंदर के क्रोध और निराशा को दूर किया है। प्रभु उन लोगों के समय स्वतंत्र कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। हमारे बीच में कुछ भाई हैं जो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मारते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए मारते हैं। मारने की आदत है, गुस्सा किया मारना शुरू किए, हाथ उठाना शुरू किए, आदत पड़ गई है। प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे रहे हैं। आप आगे ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यीशु ने आपके अंदर जो ये आदत थी उसको मिटा दिया है। प्रभु को धन्यवाद देना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंचाई से गिरने से, कहीं ऊंचाई से गिरने से पैर के निचले हिस्से में हड्डी पर चोट नहीं लगी, लेकिन मांसपेशी पर चोट लगी है, जिसके कारण बहुत दर्द होता है। उसके लिए कोई खास दवा नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि समय आने पर सही हो जाएगा। तो पैर के निचले हिस्से में हड्डी के नीचे जो मांसपेशी है, उस मांस है, उस पर चोट लगी है। प्रभु यीशु ने आपको स्पर्श किया है, आपका पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। प्रभु को धन्यवाद देना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु यीशु अपना काम जारी रखेंगे। आप अपने घर पे रहेंगे आज के दिन। कई लोगों को बाद में भी चंगाई मिलेगी। प्रभु पर विश्वास जारी रखना, प्रभु की संगति में रहना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हाँ, अभी आशीष, उससे पहले मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। सबसे पहले हर रोज मातृधाम आश्रम से सुबह 5 बजे रोज की रोटी का कार्यक्रम दिया जाता है। जरूर इसमें भाग लेंगे। उसके बाद दोपहर को 3 बजे करुणा माला सशक्त प्रार्थना है, और रात को 9 बजे आराधना कृपा धारा 9 से 10 बजे तक भाग लीजिएगा। हर रोज सुबह 6:30 बजे मिस्सा बलिदान है, रविवार को वो 5 बजे है। इसके अलावा मंगलवार को युवा तरंग है, युवाओं के लिए, शाम को 5 बजे। शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना है, शाम को 7 बजे। और हर रविवार को यह सत्संग रहेगा 12 बजे। जरूर इन कार्यक्रमों में भाग लेना। मैं कहूंगा कि देखना नहीं, सुनना नहीं, बल्कि भाग लेना है। भाग लेते हुए आप प्रभु की आशीष पाएंगे।
आइए हम प्रभु की आशीष पाएंगे। परम प्रसाद की आशीष के दौरान जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु से शुद्ध करना, पवित्र करना और इसके द्वारा रोगियों को चंगाई और बंधनों से आजादी देना। प्रार्थना कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस तेल को और इस जल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा की शक्ति से पूर्ण कीजिए, पूर्ण कीजिए। जो भी इसे ग्रहण करें, जो भी इसे ग्रहण करे, धारण करें, धारण करे, चंगाई मिले, चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले। बंधनों से आजादी मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उसने हमारे जीवन में आशा जगाई है। आओ सब जन मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया। शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभाल लिया। शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभाल लिया। उसने हमारे जीवन में प्रेम लाया है। आओ सब जन मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु